आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ और लास्ट प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है। कालिदास सम्मान 2010-11 दिया गया था। भाई कालिदास सम्मान जो आप लोगों का दिया गया था किसको दिया गया था बताइए। अनुपम खेर जो आप लोगों के थे अभी नेता आप लोगों के अनुपम खेर, तो उनको 2010-11 का कालिदास सम्मान दिया गया था। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। हर साल जो है सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है कौन सी डेट में? बिल्कुल सही है आप लोगों का 12 जनवरी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। सूर्य नमस्कार का आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है। इस दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है, विवेकानंद जी का जन्म दिवस। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? बताइए भाई, ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया? नहीं है। देखो ओरछा में जो बुंदेलखंड की राजधानी बनाया वो आप लोगों का रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जो बुंदेला राजवंश के शासक थे, उनके द्वारा जो है ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया। सिंधिया वंश की सत्ता कब जो है स्थापित हुई, जो कि आज तक है? ग्वालियर में सिंधिया वंश की सत्ता आज तक है, तो बताइए कब स्थापित हुई थी? ग्वालियर में सिंधिया वंश की सत्ता की बात करेंगे तो 1765 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वी आपका राइट आंसर होगा। गढ़राज्य का क्षेत्र के जोड़े में असंबद्ध जोड़ा कौन सा है? भाई बताइए कौन सा गढ़राज्य कहाँ कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका जोड़ा कौन सा आप लोगों का असंबद्ध है? असंबद्ध का मतलब आप लोगों का सही नहीं है, तो बताइए भाई कौन सा आप लोगों का सही नहीं है? देखो गढ़राज्य क्षेत्र जो असंबद्ध जोड़ा आप लोगों का है, सही जोड़ा नहीं है, वो आप लोगों का काक गढ़राज्य अमरकंटक क्षेत्र में नहीं है, आप लोगों का दूसरे क्षेत्र में है। और ये जो तीन आप लोगों के हैं वो आप लोगों के परफेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल पर संबद्ध जिला के जोड़े में असंगत कौन सा है? तो असंगत बताइए भी कौन सा? ये चीज़ें हम तभी बता सकते हैं जब हमको कंप्लीटली सारे के सारे जोड़े याद हों। तो बताइए 140 में कौन सा राइट आंसर होगा आपका? देखो ये जो आप लोगों का है कि जोड़े असंगत हैं, तो असंगत रामघाट जो आप लोगों का है ये वाला आप लोगों का असंगत है। ठीक है, विदिशा में ये नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोगों का, कि पढ़ लीजिए एक बार। जैसे मध्य प्रदेश का प्रथम कंपोजिट लार्जेस्ट हब, और ये आप लोगों का पावर खेड़ा ग्वालियर में है, तो इस तरीके से आप लोग बताइए है कि नहीं है। इस तरीके से कौन सा आप लोगों का सही नहीं है, तो बताइए कौन सा सही नहीं है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो आप लोगों का उज्जैन में नहीं है, जबलपुर में है, तो डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आप लोगों का करेक्ट नहीं है, तो बताइए कौन सा कथन आप लोगों का सही नहीं है। इसमें दोनों के दोनों ही विचार जो आप लोगों के सही हैं। इसमें सी वाला आप लोगों का राइट आंसर है, क्योंकि मालकुंड जलप्रपात वीना नदी पर है, बिल्कुल है भाई। और मानधार दादरी जलप्रपात आप लोगों का नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल ये आप लोगों का सही है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको बताना है भाई, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें जो आप लोगों की सिद्ध बाबा की पहाड़ी राइट आंसर हो, क्योंकि धूपगढ़ की चोटी है वो आप लोगों को बुंदेलखंड पठार में नहीं आता है। ओके, सिद्ध बाबा की पहाड़ी आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है का मतलब पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए भाई कौन सा कथन आप लोगों का इसमें सत्य होगा। पढ़ लीजिए दोनों को ही पहले। इसमें जो आपका सी आंसर होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है प्रभाकर दांडीराज थे, बिल्कुल थे। और खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान पूरा नाम उनका था। तो ये दोनों के दोनों ही राइट आंसर हैं आप लोगों का। असत्य नहीं है का मतलब है सत्य है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? बताइए भाई किसके द्वारा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया? कंदरिया मंदिर जो आप लोगों का है वो चंदेल राजवंशी राजाओं ने बनवाया था। डी वाला इसमें राइट आंसर होगा आपका, है ना। राजा रोहित महल और वादल महल और इत्रदार महल किस दुर्ग में अवस्थित है, मतलब किस दुर्ग में बने हुए हैं वो बताना है आपको। ये जो आप लोगों के हैं राजा रोहित महल, तो ये देखो रोहित से ही याद कर लीजिए, रायसेन में है। बादल रायसेन में है, इत्रदार रायसेन में, तो रोहित बादल इत्रदार रायसेन दुर्ग में है। बी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत कब से की गई? मतलब वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया था, कब से इसकी शुरुआत की गई? इसमें आप लोगों का 5 अक्टूबर जो है 2011 से एमपी में बेटी बचाओ आंदोलन की ये शुरुआत की गई थी। ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा आप लोगों का गलत है? देखिए कौन सा कथन आप लोगों का सही नहीं है उसका आप लोग अनुप्रयोग करके मुझे पढ़ के बताइए। पॉज कर लीजिए फिर पढ़ लीजिए आसानी से। देखो जो आप लोगों का मुख्यमंत्री तीर्थ योजना 27 तीर्थ स्थलों का चयन किया गया था, ये आप लोगों का सही नहीं है। 27 तीर्थ स्थलों का नहीं है, इसमें शायद 23 का किया गया था, आई थिंक सो, मुझे जितना मुझे ध्यान आ रहा है। और ये सारे के सारे जो है आप लोगों के फैक्ट जो सही है, ये वाला आप लोगों का थोड़ा सा गलत है। 4 तीर्थ स्थल ज़्यादा ले लिए। निम्न कथनों पर विचार हमको करना है
और कथनों पर विचार करके ये बताइए भाई कौन सा कथन आप लोगों का असत्य है। सारे कथनों को पहले पढ़िए, उसके बाद बता पाओगे। लेकिन सारे सही हैं, कोई भी नहीं, इसमें कोई भी नहीं है असत्य। ये वाले फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है कौन से कथन असत्य हैं। असत्य पूछ रहा है तो भाई कोई भी कथन आपका असत्य नहीं है, सारे के सारे आपके सत्य हैं। सितंबर 2012 में रायसेन में सांची विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इसमें कुछ विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की थी। वे कहाँ के कौन से विदेशी मेहमान थे जो इसमें जो है आए थे, बताइएगा। क्योंकि सिर्फ जो आप लोगों के श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध है, भूटान, ये दोनों ही देश के, एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश का प्रधानमंत्री जो यहाँ आए थे। सांची विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी 2012 में। प्रोजेक्ट मोरे डुबुलिया, जो मोरे डुबुलिया आप लोगों का अभियान, जो आप लोगों का योजना थी चलाई गई थी, उसको किस तरीके से आप लोगों को बताना है, बताइए क्या उससे रिलेट करता है। महिलाओं के लिए चलाई गई थी ये। आप लोगों का जो है बेटी बचाओ अभियान से डिंडोरी जिले के लिए चालू किया गया था। महिलाओं को इससे जोड़ने का मुख्य उनका टारगेट रखा गया था। ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए भाई कौन सा कथन सही नहीं है का मतलब कौन सा कथन आप लोगों का गलत है। आप जो है किसी भी चीज़ को नेगेटिव टू नेगेटिव मत ले जाया करो, पॉजिटिव बनाया करो उसका ना। सही नहीं है, सही और नहीं दोनों का अर्थ यदि हम करेंगे तो सीधा सीधा असत्य। तो बताइए कौन सा असत्य है। ये वाला कथन आप लोगों का असत्य है कि लोक निर्माण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक मापन व्यवस्था शुरू की और करने वाला मध्य प्रदेश हरियाणा के बाद दूसरा राज्य, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला आप लोगों का बिल्कुल ही असत्य है। डी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं को आप लोग सीधा सीधा क्यों नहीं समझ लेते हो कि असत्य है। वो लोग क्या है ऐसे घुमा करके पूछते हैं, जैसे आप लोगों का सही समय पर दिमाग काम नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे बस, है ना। देखो इसमें जो है आप लोगों की माता की रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा गरीबों के लिए चलाया गया योजना बिल्कुल सही है। और राम रोटी योजना, इसके तहत भी गरीबों को भोजन की योजना, दोनों के दोनों ही आप लोग की सही है। कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है, तो बताइए भाई कौन सा आप लोगों का सही से सम्मिलित नहीं किया गया, कौन से में जो है आप लोगों का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। इसमें जो है सी वाला सही होगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रीवा में आप लोगों का नहीं है, धार जिले में पड़ता है। कथनों पर विचार आप लोगों को करना है और कौन सा कथन आप लोगों का सही नहीं है वो आप लोगों को बताना है। बताइए भाई कौन सा कथन आप लोगों का सही नहीं है, बताइए। सारे के सारे गलत हैं, इसमें एक भी आप लोगों का सही नहीं है। सर्वाधिक कुपोषित जिला श्योपुर थोड़ी ना है, या कुपोषित जिला नहीं भोपाल है, कम कुपोषित। इस तरीके से आप लोगों का पूरा डाटा मिसमैच हो रहा है, तो डी वाला आप इसमें राइट आंसर होगा। खेल की व्यावसायिक राजधानी, सर्वाधिक जो है नगरीय राजधानी, सर्वाधिक जनसंख्या और लोक अदालत, बिजनेस समिट 2012, ये सारे के सारी चीज़ें एक ही ज़िले में होती हैं। वो ज़िला कौन सा है उसका नाम बताइए। इंदौर जिले में ही होता है सब कुछ, क्योंकि हमारी सर्वाधिक नगरीय राजधानी यही है, खेल की राजधानी यही है, खेल और व्यवसाय दोनों की राजधानी इंदौर ही है। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है, पहली लोक अदालत इंदौर में है, बिजनेस समिट 2012 का भी वहीं पर लागू किया गया था। प्रथम टिश्यू कल्चर लैब, तापी नदी का उद्गम मुल्ताई पहाड़ी से जो होता है, कालीबूत अभ्यारण्य, कोरकू जनजाति, संतरा मंडी, ये सारी चीज़ें एक ही जिले में होते हैं सारे के सारे काम। वो जिला कौन सा है बताइए। बैतूल इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। सारी की सारी चीज़ें जो मैच करते हैं आप लोगों का बैतूल से ही आप लोगों का मैच करते हैं। ये वाला मैंने आपको जब पढ़ाया था, तापी नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई पहाड़ी से रहता है, बैतूल में ही आप लोगों की ये पड़ती है। वी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे अनुसंधान केंद्र की शुरुआत हुई। अंटार्कटिका जो आप लोगों का है भारत के तीसरे अनुसंधान केंद्र की जो शुरुआत हुई, उसका नाम क्या है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तीसरे अनुसंधान केंद्र की जो शुरुआत आप लोग की गई थी वो भारती, मतलब भारती उसका नाम रखा गया था। वी सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्रिटिकल है कि कौन सा कथन नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं का मतलब कौन सा कथन आपका असत्य है वो आपको टिक करना है और पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, तब जाकर के आंसर दीजिए ना। वेरी गुड। ये जो आप लोगों का है डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने जो है ये वाला आप लोगों का सही नहीं है, मतलब ये वाला गलत है आप लोगों का, एफडीआई वाला। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष किस तारीख को मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान में अभी नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं, उनके लिए मलाला दिवस मनाया जाता है। बताइए किस डेट में मनाया जाता है। 10 नवंबर आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। 10 नवंबर को प्रतिवर्ष मलाला दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के खेल संसाधनों के संबंध में एक कथन असत्य आप लोगों का है।
वो कथन आप लोगों का जो सत्य कथन है, सॉरी मैं असत्य बोल रहा हूँ, ये कथन आप लोगों का सत्य है। सत्य कथन कौन सा है बताइए। जो इसमें आपका डी वाला जो है राइट आंसर होगा। एक कथन सत्य, उपरोक्त सभी के सभी कथन आप लोग के सत्य हैं, तो डी वाला ही आपका इसमें राइट आंसर होगा कि खेल संचालनालय की क्षमता जो है आप लोगों का ये वाला है, और टेनिस एसोसिएशन की स्थापना इसमें हुई थी, बैडमिंटन की स्थापना इसमें हुई थी, सारे के सारे आप लोग के राइट हैं। भारतीय रुपया चिन्ह के बारे में आप लोग विस्तार से विचार करें और बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका। 63 में जो आप लोगों का है वो दोनों के दोनों ही आप लोगों के कथन जो है सही हैं कि इसे डी उदय कुमार ने तैयार किया था और चिन्ह देवनागरी लिपि में जो है आप लोगों का लिया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम में आप लोगों को चुनकर के लिखना है कि न्यूनतम लिंगानुपात सिक्वेंस वाइज आपको जमाना है। सेकंड में देखो, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम, सबसे ये न्यूनतम लिंगानुपात आप लोगों का डी वाला होगा, भिंड में, फिर मुरैना, फिर ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। दतिया के बाद क्या आएगा? शिवपुरी आएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये तो मैंने जस्ट अभी बताया, उसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। बस 1974 में जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पहली बार स्थापना की गई थी एमपी में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कल मैंने आपको मैप के माध्यम से ये बताया था, मैपिंग मेथड से पढ़ाया था, तो बताइए आप लोगों का कहाँ पर ये स्थित है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बताया था कि धार जिले में स्थित है आप लोगों का डायनासोर का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? एमपी के धार जिले में। किस नदी में घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है? ये नहीं पूछ रहा है चलाई जा रही है, पूछ रहा है नहीं चलाई जा रही है। बताइए किस नदी में नहीं चलाई जा रही है? चंबल में है, हमारे पास में ही, चंबल, कैंच, सोन, इन तीनों में चलाया जा रहा है, इसमें नहीं चलाया जा रहा है, तो ये वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा बी वाला। सुरमैनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कल भी मैपिंग मेथड से बताया था, इसी से बता सकते हो। बताइए कहाँ है सुरमैनी अभ्यारण्य? जो है आप लोगों का पूर्वी निमाड़ में प्रस्तावित है, ए वाला आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? बताइए भाई, मालवा ताप विद्युत गृह एमपी के किस जिले में आप लोगों का पड़ता है? जो मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले में आप लोगों का स्थित है? तो ये जो आप लोगों का स्थित है आप लोगों का सागर जिले में आप लोगों का स्थित है, सी वाले। मध्य प्रदेश में स्टोन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए भाई, एमपी में कहाँ पर स्टोन पार्क जो है बनाया जा रहा है? एमपी में कटनी में जो है स्टोन पार्क बनाया जा रहा है, एमपी के कटनी जिले में, है ना। खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई, किस अयस्क का खनन किया जाता है वहाँ पर? इसमें जो खपड़ी पानी पहाड़ आपका है बॉक्साइड अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। हिनोता एवं मझगांव जो आप लोगों के फेमस हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है ये बताइए? सोने की खदानें यहाँ पर हैं भाई, हिनोता और मझगांव में, इसीलिए प्रसिद्ध हैं सोने की खदानों के लिए। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब ये तो इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, आई थिंक सो। राणोजी सिंधिया जो आप लोगों के थे, उनके द्वारा ग्वालियर सिंधिया वंश की स्थापना की गई थी। भोपाल राज्य का जो भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ? एमपी जो आप लोगों का है, कब शामिल हुआ था भोपाल राज्य में? भारतीय संघ में 1 जून 1949 को जो है भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया। ये है, ये रिपीटेड हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? तो राजा भोज के द्वारा कौन सी पुस्तक जो लिखी गई नहीं है बताइए? तो राजा भोज की कृति चरक संहिता नहीं है भाई, चरक संहिता सुश्रुत की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? बताइए भाई, किसके समीप आप लोगों का बना हुआ है? ये जो आप लोगों का ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में स्थल कथा जो आप लोगों की उज्जैन में है, तो डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया था? बताइए भाई, किस अधिवेशन में भाग लिया गया था डॉक्टर हरि सिंह गौड़ के द्वारा? देखो, ये जो आप लोगों का डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो लाहौर अधिवेशन में उनके द्वारा भाग लिया गया था, ए वाला राइट आंसर होगा। मंडला राजधानी थी, मंडला जो आप लोगों का वर्तमान में जिला है, वो पूर्व समय में किसकी राजधानी थी? तो बताइए किसकी राजधानी थी? मंडला की राजधानी जो आप लोगों की है, गोंड राजाओं की राजधानी हुआ करती थी पहले, है ना। सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये तो आप लोगों को अभी अभी पूछा गया था, महादजी सिंधिया के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, जीवाजीराव सिंधिया के पिताजी।
किस सिंधिया शासक ने जो है अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की थी? तो बताइए भाई, किस सिंधिया शासक ने जो है अपनी राजधानी हस्तांतरित की? दौलतराव सिंधिया ने जो है इसको शिफ्टेड किया था। तो डी इसमें राइट आंसर होगा। विश्वनाथ मंदिर आप लोगों का कहाँ पर स्थित है? बता सकते हो भाई, विश्वनाथ मंदिर आप लोगों का कहाँ पर सिचुएटेड है? विश्वनाथ मंदिर आप लोगों का खजुराहो में भी एक। निम्न में से कौन सी जाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? बताइए कौन सी जाति एमपी में पाई जाती है? पुष्पलता। इसमें जो आप लोगों की जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, गौड़, कोल, ये जनजातियां मैंने कल मैप के माध्यम से आपको समझाया था। अब ये गलती नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्या? कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कौन सा ग्रंथ है जो आपको अमरकंटक से जोड़ता है? कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? तो 183 में आप लोग का डी मतलब ऋतु संहार में आप लोग का अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण जो किया गया है। कौन सा संस्कृत कवि का मध्य प्रदेश का नहीं है? संस्कृत का कवि निम्न में से कौन सा है जो एमपी का नहीं है? बताइए। मेघदूत की बात नहीं हो रही है, संस्कृत कवि की बात कर रहा है, तो कलहण की बात कर रहा है। कलहण जो है एमपी के नहीं है, यूपी के हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री बाद में गृह मंत्री रहे हैं? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, सेठी। रविशंकर शुक्ल जी नहीं, जो है प्रकाश चंद्र सेठी का नाम भी मैं ले रहा हूँ सेठी सेठी करके, तब भी आप समझ नहीं पाए। ए वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन ये चल रहे हैं आपके। एमपी में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय आप लोगों का है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय आप लोगों का जो है पेटलाबाद में आप लोगों का सिचुएटेड है। डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर टेस्ट मैच नहीं खेला है? भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है, तो बताइए किसने नहीं खेला है? इसमें जो आप लोगों का सीहोर ही आप लोग करेक्ट कर लेना फिलहाल। पेटलाबाद आपका होशंगाबाद में बताया जा रहा है, लेकिन मैंने अभी जो सर्च किया उसके अकॉर्डिंग सीहोर कन्फ्लिक्ट नाम आ रहा है। मुझे भी एक्चुअल ध्यान है, इसीलिए मैंने उसको क्लियर नहीं कर पाया। एंड ये इसमें जो आप लोगों का राजेश चौहान आप लोगों का राइट आंसर होगा, डी वाला है ना। 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए थे, उनका नाम आपको बताना है। 2008 में जो नए जिले जो गठित किए गए थे उनका नाम आप लोगों को क्या है बताइए। एमपी का जो है सिंगरौली और अलीराजपुर का गठन 2008 में किया गया था, तो डी वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज की क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए, है ना। और मिलते हैं रात को कितने बजे? 9 बजे। और शाम को 7 बजे वाली भी क्लास आप लोगों के लिए आज रहेगी, तो उसमें आइएगा।